नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो है मॉड्यूल 5 बतलाने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फ्यूज कौन से प्रकार का है? फ्यूज जो है, ये जो फ्यूज है ये कौन से प्रकार का है? ये प्रकार है दोस्तों हाई एफचरिंग क्षमता फ्यूज। क्या लिखा हुआ है? हाई एपचरिंग और क्षमता और फ्यूज। हाई एपचरिंग क्षमता फ्यूज। देखो हाई लिखा हुआ है, हाई एपचूरिंग। देखो रिंग जो रहता है वो गोल रहता है ना, तो क्या लगा हुआ? हाई एक्चूरिंग क्षमता और फ्यूज। तो ये क्या है? रिंग गोल है, ये भी गोल है, तो यहाँ रिंग एगो ट्रिक पकड़ गया, हाई स्प्रिंग क्षमता गोल, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। क्या लिखा हुआ इसका एक बार पढ़ते? फ्यूज में कौन सा है? ये जो फ्यूज है, ये जो फ्यूज है, इस कौन सा है? ये कौन सा फ्यूज है? ये दोस्तों हाई एपचूरिंग मतलब ये जो है ये दोनों भाग रिंग पहना रहा है, तो एपचूरिंग क्षमता मतलब जिसको क्षमता आता है वही पहनाता, तो ये दोनों भाग को पहना रहा है, तो फ्यूज हाई स्प्रिंग क्षमता फ्यूज भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्या की जाती है? होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग जो है की सिफारिश जो है क्यों की जाती है? क्योंकि बिजली की व्यक्तिकरण कारण, बिजली के व्यक्तिकरण से बचने के कारण जो है यह होम थिएटर और वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग के जो है सिफारिश कर। मान लो सिफारिश मान लो कोई मारपीट किया, सुनो बतलाते, कोई मारपीट किया, हाँ उसका सिफारिश कर रहा है, कोई अगला आदमी है छोड़ दो अब नहीं करेगा ये दोबारा, तो ये वोल्टेज स्तर की स्थिति बनाए रखने के लिए, मतलब जो है फिर से नहीं, ये आंसर नहीं है, ये है बिजली के व्यतिकरण से बचिए, मतलब बचने के लिए जो है वह सिफारिश कर रहा है कि छोड़ दो अब दोबारा तुम भी इसको मत मारो, या कोई भी इधर से कोई नहीं मारेगा, वही है होम थिएटर। मतलब होम थिएटर है, उसमें जो वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए जो अलग वायरिंग है, मतलब अलग कोई आके जो मार कर गया उसके बाद फिर कोई आके सिफारिश करता, तो वही है बिजली के व्यतिकरण, मतलब व्यक्ति लोग आ करके उसके साथ जो सिफारिश से बचने के लिए बोल रहा है कि छोड़ दो अब नहीं करेगा, व्यक्ति लोग बोलता है छोड़ दो, तो वही सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया? 300 वाट के ऊपर लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? गोलीपथ पेज होल्डर, गोलियत पेच और होल्डर, गोलियत देखो 300 वाट मतलब जो है 300 रुपया देता है उसको, जाओ बोलता है 300 रुपया दे रहे हैं, ऊपर जाके जो लड़का है उस पर जाके तुमको गोली चलाना है, तो वही है गोलीपथ पथ मतलब पोत मतलब ऊंचे जाके चला रहा है, तो गोलीपथ पेंच होल्डर, पेंच मतलब उसमें लगा दिया है, सॉकेट लगा दिया। तो 300 वाट से ऊपर, 300 वाट मतलब 300 वाट से ऊपर लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप जो है किस प्रकार का लैंप का होता है? गोलीपथ पेच लैंप, गोलीपथ मतलब लैंप में जो है वो पेच रहता है, तो गोलीपथ लैंप होल्डर। अब मान लो लैंप को किससे फोड़ेंगे? गोली से फोड़ेंगे, ऐसे हाथ से फोड़ेगा नहीं, गिराएंगे तब फोड़ेंगे, तो गोली से, तो गोलीपथ लैंप पेच होल्डर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? घरेलू तारों में लचीली तारों को क्या उद्देश्य? घरेलू तारों में जो लचीली तारों का उद्देश्य है वह है ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन है। क्या लिखा हुआ है? घरेलू तार में मतलब हम लोग का जो घर का जो तार होता है वो लचीला तार, क्या उद्देश्य है? मतलब वो जो घर में जो मेरा हम लोग का जो तार आता है वो लचीला इसलिए होता है कि वो ट्रांसपोर्टेबल मतलब जो है ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन होता है। ट्रांस मतलब जो उसके साथ जो है कोई और चीज़ मिलाया जाता है उसको जो लचीला करने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेबल उपकरण मतलब ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन मतलब उसके साथ कोई और जो है कनेक्शन मतलब ट्रांसफ़र करके उसको लचीला, कैसे लचीला रहता नहीं है तार, मान लो कोई तार है उसमें जो है वो तो खुला रहता है वो लचीला नहीं रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो है ट्रांसफ़र क्या आता है प्लास्टिक का, तो ट्रांसफ़र मतलब लचीला होता है, तो वही है ये तो लचीला क्या है? ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था? तो यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ये जो प्रतीक है ये इन्फिनेटिव वाला इसे करके ये दर्शाता है दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं, ये दर्शाता है छत का पंखा। क्या दर्शाता है? छत का पंखा। ये प्रतीक क्या दर्शाता है? छत का पंखा। ये मान लो 8 फीट का लड़का है, वो 8 फीट का लड़का कहाँ जाएगा? छत पे जाएगा, क्योंकि छत मान लो ऐसे मानो पंखा जो रहता है वो 8 फीट ऊपर रहता है, वो भी छत से 8 फीट ऊंचे रहता है, तो छत का पंखा। ये देखो 8 है और पंखा जो रहता है वो 8 फीट ही प्लस ये रहता है, तो कहाँ रहता है पंखा? जो छत पे लगा रहा है, देखो पंखा जो लगाता है वो छत पे लगाता है, तो 8 फीट का छत पे लगाता है, तो 8 फीट का पंखा भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? यह दोस्तों
सीलिंग गेज सीलिंग। देखो कौन सी विद्युत सामग्री सामग्री जो है विद्युत कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के समान नहीं, सामान मतलब जो सामान रहता है वह सामान क्या कहता है, एक लड़का का रहता है सीलिंग रोज। देखो सामान आदमी रोज खरीदता है ना। देखो कौन सी विद्युत उपकरण जो है उपकरण कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के लिए सामान्य वर्गीकरण होता है, सामान के लिए मतलब रोज जो है खाना पीने के लिए सामान खरीदता है। तो कौन खरीदता है, तो लड़का लोग खरीदता है, लेकिन रोज खरीदता है, तो लिंग लड़का को रहता है, तो सीलिंग रोज भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है, झटका से सुरक्षा के लिए जो है वो बचाव की। झटका मतलब झटका जो लगे, मान लो अपशिष्ट धारा है, कहीं अपशिष्ट धारा है, सर्किट ब्रेकर, मान लो ब्रेकर द्वारा सुरक्षा क्या प्रदान, मान लो कोई आपको गाड़ी आ रहा है ना, वो अचानक ब्रेक नहीं लगाएगा तो क्या होगा, वो आप चल जाइएगा भीतर, लेकिन क्या ब्रेक द्वारा सुरक्षा क्या, ब्रेक जो लगाने के बाद जो आपको सुरक्षा होता है झटके से सुरक्षा, मतलब झटके से बचने के लिए उसने ब्रेक लगाया, नहीं तो आप चल जाते, तो वही लिखा है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। सर्किट ब्रेकर का जो कार्य है, सर्किट ब्रेकर का कार्य ये है दोस्तों सामान्य स्थिति से स्वचालित रूप से तोड़ना, सामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। देखो सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है, ब्रेकर का, मान लो ब्रेक नहीं लगा तो उसका कार्य क्या है, मतलब कार्य जो है वह क्या हो जाएगा, ब्रेक नहीं लग रहा है, मतलब सर्किट ब्रेकर का मतलब ब्रेक का जो कार्य है वह दोस्तों असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ देना। मतलब ब्रेकर का कार्य मतलब ब्रेक मार रहे लेकिन नहीं लग रहा है, उसको बार बार लगा रहे नहीं, तो क्या करें हम, कार्य करते करते सामान्य स्थिति में स्वचालित जो है वो रूप में टूट जाता, मतलब तोड़ता है, मतलब जो है ब्रेक लगाने के बाद नहीं रुकेगा तो वो कार्य करते करते टूट जाएगा। तो असामान्य है, टूटेगा तो असामान्य है, स्थिति में स्वचालित रूप से टूट जाता है, डी सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो ELCR क्या लिखा हुआ है, ELCB ऑपरेशन के दौरान ट्रिप करने के विफल क्यों होता है। ELCB ऑपरेशन के दौरान ट्रिप करने में विफल क्यों रहता है, क्योंकि अनुचित भू संपर्क के कारण जो है ELCB ऑपरेशन के दौरान ट्रिप करने के लिए विफल क्यों रहता है। ट्रिप मतलब जो है अनुचित भू संपर्क, मान लो ये मतलब किसी को ऑपरेशन करना है, वो कैसे ऑपरेशन जो करेगा, वो संपर्क में आएगा तभी ना ऑपरेशन करेगा, तो किसका संपर्क में आएगा, तो अनुचित भू का, मतलब भू का संपर्क में आएगा तभी वो ऑपरेशन करेगा, तो इसका ट्रिक ये है। और ट्रिप करने के लिए विफल क्या है मान लो ट्रिपल बार ट्राई कर रहा है फिर भी विफल हो रहा है, तो विफल होने का जो कारण है वो भू संपर्क, अनुचित भू संपर्क, मतलब जो वो संपर्क नहीं आ रहा है, तो अनुचित भू संपर्क है। क्या लिखा हुआ है, ELCB मतलब EL और ELCB मतलब C से क्या आता है, कॉल होता है, तो कॉल किसका संपर्क में आता है, तो ELCB ऑपरेशन के दौरान ट्रिप करने के लिए विफल रहता है, मतलब जो बार बार विफल रहता है किसके लिए, तो संपर्क के लिए, तो अनुचित भू संपर्क भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ के जो आरेख का जो उद्देश्य है यह है दोस्तों, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट के योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाना। जो इंस्टॉलेशन में परिपथ का आरेख का उद्देश्य का इंट्रोलेशन मतलब इंट्रो दिखा रहा है, अपना इंट्रो दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है दोस्तों, योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। योजनाबद्ध मतलब योजनाबद्ध एक कनेक्शन है, योजना मतलब योजना कर रहा है कि हम दिखाएंगे, तो योजना मतलब जो है वह योजना पाल रहा है, कोई मतलब इंस्टाग्राम पे अपना नचनिया योजना दिखाएगा, तो इंस्टॉलेशन के परिपथ में आरेख उद्देश्य है। क्या लगा, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है। वायरिंग में इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टाग्राम को साइन अप करता है, लेसन करता है, उसका परिपथ दिखाता है, तो क्या दिखाता है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट को योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाता है। योजनाबद्ध मतलब इंस्टॉलेशन में बंद रहता है, योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाता है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कनेक्शन को कहाँ लगाया था। वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया था। फेज कंडक्टर को सॉकेट संयोजन में जो है वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्शन को लगाया था। फेड कंडक्शन सॉकेट
देखो बताते हैं क्या लिखा हुआ है। लूपिंग 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 मतलब जो लूपिंग मतलब लूप के जो सॉकेट रॉकेट चलता है वो क्या है, सॉकेट सॉकेट लूपिंग सिस्टम। फेज कंडक्शन कंडक्टर जो लगता है वो गाड़ी कैसे चलाता है, कंडक्टर लोग बोलता है तेरी मैं चलाओ सॉकेट रॉकेट की तरह। तो सॉकेट कनेक्ट सॉकेट संयोजक सॉकेट संयोजक सॉकेट संयोजक। फेज कंडक्शन को कहा जाता है फेज। कंडक्टर क्या बोलता है कि रॉकेट की तरह गाड़ी चलाओ, तो सॉकेट संयोजन डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर दोस्तों, प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है। प्रदर्शित चिन्ह जो है वो एक्स क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है दोस्तों लिंब पर तारों की संख्या। लिंब पर तारों की संख्या लिंब लिंब पर तारों की संख्या। देखो बताते हैं ये वाले भाग का नाम पूछ रहा है, ये वाले भाग का नाम क्या है, लिंब पर तारों की संख्या। प्रदर्शित में एक्स चिन्हित भाग का ये वाले भाग का क्या, लिंब 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 पर तारों की संख्या। लिंब 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 मतलब लिंब मतलब ये तीन संख्या क्या है, लंबा है। तीन क्या है, तीन तीन जो है ये लंबा है, तो क्या है लंबा होता है। तो लिंब पर तारों की संख्या, लिंब पर तारों की संख्या, लिंब पर तारों की मतलब ये एक तरह से तार लगा है, इस पे ऊपर है लिंब। लिंब पर तारों की संख्या, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रिले का नाम क्या है। ये जो रील है इसका नाम क्या है, ये दोस्तों ड्राई रील रिले। ड्राई रील रिले ड्राई मतलब ड्राई रील रिले। मान लो ये यहाँ से क्या कर रहा है और यहाँ से दोनों पोजीशन से ट्राई मार रहा है, तो क्या कर रहा है, ड्राई कर रहा है। तो ड्राई रीड मतलब रीड, ये हो गया रीड, ये रीड, दोनों रीड है, इसको इसमें घुसा के ट्राई मार, तो ड्राई रील रिले ड्राई रील रिले ड्राई रीड रीड रिले। देखो रील रिले का नाम क्या, रिले पूछ रहा है ना, तो रिले को लास्ट में तो होबे करेगा, तो होबे करेगा ना, तो वही पूछ रहा है कि रिले का नाम क्या, ये जो रिले इसका नाम क्या, ये देखो बताते हैं। मान लो ये ड्राई मार रहा है, ड्राई मतलब बार बार यहाँ से ट्राई मार रहा है, ट्राई मार रहा है कि हाँ अभी होगा अभी होगा, इधर से भी ट्राई मार रहा है, आगे पीछे दोनों से ट्राई मार रहा है, तो ड्राई रीड रिले। रीड की हड्डी दर्द करने लगता है ट्राई मारते मारते, तो ड्राई रीड रिले बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट पर आधारित लोड क्या है। BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट पर आधारित जो लोड है वह है 3000 डब्ल्यू 3000 डब्ल्यू लोड है, 3000 डब्ल्यू लोड है। BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट पर अधिकतम लोड क्या है। अधिकतम जो लोड है, सबसे अधिकतम जो लोड है वह है 3000 डब्ल्यू। देखो बताते हैं BIS कितना अक्षर हुआ, BIS ये 3 अक्षर हुआ ना, लेकिन इसमें आंसर भी वही है 3 है, तो देखो 3 अक्षर यहाँ आंसर में भी 3 अक्षर है। तो BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट पर आधारित जो लोड होगा वो लोड होगा 3000 डब्ल्यू, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के लिए भराव पदार्थ के रूप में किसका जो है उपयोग किया जाना चाहिए। ये जो उपयोग है वह नाइलॉन का, नाइलॉन। देखो सीलिंग मतलब जो है लिंक क्या करता है, तो नाइलॉन मतलब नहाता है, लिंक छूने के बाद क्या करता है, नहाता है, तो नाइलॉन। देखो सीलिंग में स्क्रू का छेद, सीलिंग है और छेद है, ये सब करने के बाद वो क्या करता है, तो नहाता है, तो नाइलॉन नहाता है, तो नाइलॉन। देखो बता देगा इस ट्रिक है, तो आप लोग याद कर ही लीजिए। तो सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग। मान लो इसके लिंग है, छेद को भरेगा तो उसका जो है वो है दोस्तों क्या करे, उसके बाद जो है सब चीज़ कांड कर्म करने के बाद वो नहाने जाता है, तो नाइलॉन भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होगा। BIS के अनुसार कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई जो होगी वह 11 से 27 होगी, 11 से 27 होगी। थ्रेड की लंबाई, थ्रेड की जो लंबाई होगी वह 11 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर होगी, 11 मिलीमीटर से 27। BIS के अनुसार कठोर जो कठोर रहता है वह रहता है 11 मिलीमीटर से 27, मतलब मान लो क्या लगा, कठोर कंड्यूट थ्रेड की लंबाई, कठोर कंड्यूट थ्रेड मतलब कोई थ्रेड कर रहा है वो क्या कर 11 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर तक थ्रेड कर रहा है। इसकी लंबाई पूछ रहा है ना, तो लंबाई जो होता है 11 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर। कठोर क्या रहता है, देखो कठोर सब लड़का जो 11 साल में एक उम्र में ही कठोर हो जाता है, मारपीट करने लगता है, तो 11 साल से लेकर 27 साल तक तो एक कठोर रहता है, तो कठोर पूछ रहा है ना, कठोर जाता है कठोर। 27 साल के बाद वो सब अपना अपना औकात जानने लगता है कि हाँ अब हम नहीं करेंगे, तो 11 से 27 साल के बीच में वो कठोर रहता है, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कंडीट्यूट को मोड़ने के लिए उपकरण का उपयोग क्या है। कंडीट्यूट को मोड़ने के लिए हिक्की देखो कंडीट्यूट को मोड़ने के लिए, कंडीट्यूट को मोड़ने के लिए, कंडीट्यूट को मोड़ने के लिए उपकरण का नाम है, कंडीट्यूट को मोड़ते हैं कंडीट्यूट को हिक्की।
हिक्की मतलब हक करके उसको मोड़ देते हैं, बोलते हैं ना हक करके मोड़ना, तो वही है कंट्रीब्यूट को मोड़ने के लिए, कंट्रीब्यूट मतलब को मोड़ते हैं कैसे, हक करके मतलब गले लगा कर मोड़ते हैं तो हिक्की, हक करते हैं तो हिक्की, हक करते हैं गले लगा के मोड़ देते हैं, मतलब ना हाथ से पकड़ के मोड़ देते हो हिक्की, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, BIS का पूरा नाम क्या है? BIS का जो पूरा नाम है ये है दोस्तों बरयू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बरयू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बरयू ऑफ स्टैंडर्ड मतलब बरयू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बरयू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बरयू बरयू ऑफ मतलब बरयू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बरयू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखो ये इसमें जो है बर यू पड़िएगा, बढ़ यू का याद हो जाएगा। BIS बी मतलब बी हो गया, बर यू मतलब बहरा है, BIS पीने के बाद वो बहरा होता है, तो बर यू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बहरा BS कौन पीता है, तो बहरा लोग पीता है, तो बर यू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान उपयोग किया जाता है? पोर्टेबल को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? ये निर्गत मतलब जो है पोर्टेबल बल जो लगता है वह निर्गत हो जाता है, बल। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों निर्गत मतलब जो है पोर्टेबल मतलब पोर्टेबल से आपका गत पूरा जाता है, तो निर्गत क्या लिखा हुआ है? पोर्टेबल उपकरण को संचालित मतलब जो है संचालित मतलब कोई चीज़ को उठा के वो संचालित मतलब चल रहा है, चलते चलते वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, निर्गत हो जाएगा। निर्गत मतलब कितना दूर और चलेगा तो निर्गति पूर्ण जाएगा। पोर्टेबल बल लेकर चलते रहेगा तो उसका गति पूर्ण जाएगा। किसी चीज़ को लो मान लो लोहा एक तरह से बल है, उसको पोर्टेबल को लेकर चलते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गत पूर्ण जाएगा, तो निर्गत सामान सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो तांबे के फ्यूज का तार की टीन कोटिंग क्या उद्देश्य है? तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? टीन कोटिंग का जो उद्देश्य है तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। देखो बतलाते हैं, अरे कहा तांबे के फ्यूज तार लिखा हुआ है। टीन कोटिंग का उद्देश्य क्या है? तांबा को टीन कोटिंग का उद्देश्य क्या है? तांबा का जो है टीन कोटिंग तांबे का तार का ऑक्सीजन रोकना, तांबे के तार का ऑक्सीजन। मान लो तांबा है और यहाँ टीन है, तांबा टीन बहुत अंतर है, तांबा अलग हो गया टीन अलग हो गया, तो क्या करता है ये तांबा जो है इसके जो ऑक्सीजन को है वह टीन के द्वारा रोकता है, तो तांबे का तार जो है वह तांबे का तार का ऑक्सीजन रोकता है, तांबे के तार से ऑक्सीजन रोकता है कि टीन तक हमको नहीं पहुंचने देना, क्योंकि टीन में जो है करंट तुरंत पकड़ जाता है। तो तांबे के फ्यूज तार पर तांबे का जो फ्यूज तार है उस पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य? टीन कोटिंग का तांबे में तार ऑक्सीजन नहीं रोकता है, नहीं ऑक्सीकरण रोकता है, तांबे के तार का ऑक्सीजन रोकता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस परिपथ में भंजक का उपयोग 100A धारा रेटिंग के ऊपर किया जाता है? किस परिपथ में भंजक का उपयोग 100A धारा रेटिंग के ऊपर किया जाता है? ये दोस्तों मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। देखो क्या लिखा 100 क्या हो गया, एक तरह से मान लो कैश, 100 क्या हो गया, पैसा, 100 पैसा दे रहा है, 100 रुपया दे रहा है उसको कि जाओ तुम खा पी लेना, तो मोल्डेड कैश दे रहा है 100 सर्किट ब्रेकर के लिए। मान लो किस परिपथ में भंजक का उपयोग 100A के रेटिंग पे क्या था, 100 रेटिंग के ऊपर क्या था, तो 100 रुपया क्या होगा, तरह से मान लो कैश दिया तो मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर, सी एकदम राइट आंसर होगा। कहीं नहीं है इसमें पैसा वैसा कैश वैस। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सा वायरिंग उपयुक्त होता है? अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सा वायरिंग जो है उपयुक्त होता है? यह क्लिंट वायरिंग, अस्थाई कलिट मतलब जो अस्थाई जो रहता है ना, बोलता है मान लो कि जगह शादी हुआ तो बोलता है हाँ मेरे घर में कलिंट आ गया, तो अस्थाई मतलब क्या, अस्थाई प्रतिष्ठानों के लिए कौन सा वायरिंग उपयुक्त होता है? क्लिंट मतलब लीट वायरिंग, लीट अस्थाई चीज, अस्थाई प्रतिष्ठानों मतलब हाथ उठा के किसे लिखता है, लीट से, तो कलिट। देखो प्रतिष्ठानों प्रति मतलब कोई प्रति व्यक्ति है वो हाथ उठा के लिखता है तो किससे लिखता है, लीट से लिखता है, तो कलिट वायरिंग एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते? कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते? बहा व्यास मिलीमीटर। देखो कंड्यूट पाइप जो है, पाइप क्या होता है, बहता है, पाइप तो बहता है ना,
तो बहा व्यास मिलीमीटर। देखो कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, कंड्यूट पाइप से पानी क्या निकलता है, बहता है, तो बहा व्यास मिलीमीटर में, ये डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ड्राई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है, ड्राई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है, ड्राई स्टॉक सेट का जो उपयोग है ड्राई स्टॉक सेट का वह दोस्तों बेलनाकार पाइप पर बाहर थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप पर बाहर थ्रेड काटना। देखो ड्राई स्टॉक मतलब जो स्टॉप करना, मतलब स्टॉप करना क्या करेंगे, काट देंगे। तो ड्राई स्टॉक सेट का उपयोग क्या, ड्राई स्टॉक, ड्राई मतलब ड्राई स्टॉक कर लिया, उसके बाद फिर सेट का क्या उपयोग है, ड्राई स्टॉक सेट का मान लो कि पानी को सेट कर लिया, उसके बाद क्या करें, बेलनाकार पाइप पर बाएं थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप पर बाएं थ्रेड काट देगा, स्टॉक करके काटना ही पड़ेगा, कहीं फट जाएगा उसके बाद, सी एकदम राइट आंसर होगा। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वायरिंग के लिए किस प्रकार का इमुलेशन टैप उपयोग किया था, वायरिंग के लिए किस प्रकार का इमुलेशन टैप का जो है उपयोग किया जाता है, ये है पीवीसी टैप, पीवीसी मतलब जो है वायरिंग के लिए किस प्रकार के इमुलेशन मतलब जो सुलेशन पीता है वह कहाँ मिलता है, पीवीसी में, पीवीसी इमुलेशन, पीवीसी टैप मतलब जो है सो जो सोल्यूशन पीता है वह टैप लगा के पीता है अपना पन्नी से कि हवा नहीं निकले, तो पीवीसी टैप, पीवीसी मतलब मतलब पीता है, सोल्यूशन को क्या करता है, पीता है, पी से मतलब हो गया पीता है। देखो इमुलेशन टैप, इमुलेशन हो गया, इमुलेशन मतलब सोल्यूशन मानो, तो सोल्यूशन क्या करता है, पीता है, तो पीता है तो आंसर में क्या लिखा, पी से पीता है, तो पी से पीता है तो पीवीसी टैप, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या, विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री, ये जो सामग्री है इसका नाम क्या, ये है दोस्तों सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजक, सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजक, सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजक। देखो बताते हैं विद्युत उपकरण में ऊपर प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, ये एक तरह से मानो क्या है, ये है एक तरह से दूरबीन, लग रहा है ना दूरबीन की तरह देखने वाला, तो क्या कर रहा है, सीधे दूरबीन जो देखता है वो सीधे देखता है, तो सीधे प्रवेश के साथ मतलब सीधे वो प्रवेश कर रहा है, दूरबीन डायरेक्ट प्रवेश कर रहा है कि हमको वो चीज़ देखना है। उसके बाद लोह चुंबकीय मतलब लोहा को देख रहा है, सीधे देख करके लोहा को देख रहा है, वहाँ कितना किलो लोहा है, क्या क्या चल रहा है, तो सीधे प्रवेश के साथ लोह चुंबकीय, ये क्या एक तरह से मानो दूरबीन, और दूरबीन जो क्या कार्य करता है वो सीधा करता है, तो सीधे प्रवेश के साथ लोह चुंबकीय, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा, डीसी श्रृंखला एमसीबी का जो अनुप्रयोग है वह है दोस्तों लोकोमोटिव, डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग क्या, एमसीबी मतलब जेसीबी कौन चलाता है, लोको पायलट सब, तो लोकोमोटिव। देखो डीसी मतलब डीसी डिसिप्लिन में कौन रहता है, देखो लोको पायलट सब जो है पूरा डिसिप्लिन में रहता है, तो डीसी मतलब डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन मतलब इधर उधर हुआ तो गया, समझ लो वो भी गया, सबको लेके भी डूब जाएगा, तो डीसी श्रृंखला और मानो एमसीबी मतलब जेसीबी, ये डीसी में कौन रहता है, डीसी मतलब जो है डिसिप्लिन में रहता है लोको पायलट सब, तो लोकोमोटिव है, तो एमसीबी मतलब जेसीबी कौन चलाता है, जेसीबी कौन चलाता है, लोको सब, तो लोकोमोटिव, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्या कह रहा है, टेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर का क्या पढ़ रहा है, क्या लिखा हुआ है, टेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर का क्या पढ़ रहा है, मेगर का जो पड़ेगा 0 ओम से OMW, जीरो से जीरो ही होगा, देखो 0 से 0 ही होगा, देखो बताते हैं क्या लिखा हुआ है, डेढ़ लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर मतलब बेघर जो कर देगा, बेघर पड़ रहा है, बेघर जो करेगा उसको 1 रुपया भी नहीं देगा, तो क्या होगा 0 mg बटे 0 MB, 0 mg बटे 0 MW, 0 mg बटे 0 MB। देखो पढ़ रहा है, मान लो कोई आदमी को बेघर कर दिया, वो पढ़ रहा है, पढ़ते उसके बाद 1 रुपया भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 MV ओम से 0 MW, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हो 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायरिंग का क्या नाम है, ये जो वायरिंग है ये पूरा वायरिंग का क्या नाम है, इसको चित्र को देख लीजिए एक बार गाइस, ये वाले वायरिंग का क्या नाम है, पूरे वाला वायरिंग का क्या नाम है, ये दोस्तों सीडी वायरिंग। देखो बतलाते हैं सीडी कैसे सीडी वायरिंग है, देखो यहाँ से एल से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके चल के यहाँ आया, तो ये क्या एक तरह से सीडी चल रहा है, यहाँ से एल से स्टार्ट किया, एन में रुका, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ रुका, तो क्या कर रहा है सीडी वायरिंग, सीडी द्वारा चढ़ रहा है, तो ऐसे भी मानो ये क्या एक तरह से चल रहा है, चलता है तो सीढ़ी चल रहा है, देखो एक तरह से ऐसे आदमी चलता है ना, तो यहाँ चल रहा है तो सीढ़ी से ऊपर, सीढ़ी से चल रहा है तो सीढ़ी वायरिंग मतलब सीधी रकम, ऐसे मानो ये सीधी चल रहा है, तो सीढ़ी वायरिंग एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्पियर रोटेट केबल की धारा वहन क्षमता क्यों
होती है यदि इस पूर्ण तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 32 एम्पियर रोटेट केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पूर्ण तार बांधे योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। ये जो सुरक्षित क्या होगा, ये 26 एएमपी। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ 32 लिखा है ना, तो 26 देखो 32 एम्पियर रोटेट केबल 32 एम्पियर रोटेट केबल मतलब 32 साल अगर आदमी है, अगर किसी के पास बल उसके बाद लड़ नहीं पाएगा। किसको बल रहा था? 26 साल के नीचे को लड़का को बल रहेगा तो 26, तो 32 साल का बुढ़वा 26 साल का नौजवान से लड़ेगा तो जीतेगा 26 साल का ही, तो वही है 32 एम्पियर रोटेट केबल की धारा वहन क्षमता मतलब वहन क्षमता, कई क्षमता आ गया ना, क्षमता मतलब जिसको ताकत आता वही जीतता, तो 26 साल को ताकत था तो 26 एम्पियर का क्या यदि पूर्ण तार मतलब पूर्ण तार बांधने योग्य फ्यूज सुरक्षित क्या आता है। तो फ्यूज को जो सुरक्षित से बचाने के लिए कौन आएगा? 26 साल का ही लड़का आएगा, तो क्या वो उसके पास नॉलेज रहता है। 26 एएमपी सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिले का क्या प्रकार है? रिले का जो प्रकार है इसका प्रकार का ये है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय रिले बताते हैं। विद्युत चुंबकीय रिले कैसे है? देखो विद्युत यहाँ से ये वाले दोनों भाग क्या है, ये एक तरह से मानो विद्युत है, ये वाले भाग क्या है, ये वाले भाग ये एक तरह से विद्युत है। यहाँ से ऐसे करके आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे करके आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये विद्युत हो रहा है। क्या हो रहा है? ये विद्युत हो रहा है। देखो यहाँ से ऐसे का ये पूरा मान लो ये मैन पुर्जा हुआ, यहाँ से आ गया विद्युत चुंबकीय मतलब चुंबक की तरह यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ सब में आ गया। तो क्या कर रहा है? विद्युत चुंबकीय रिले। ये वाले तार को याद रखिए, ये वाले तार से क्या आ रहा है? विद्युत में आ रहा है, तो विद्युत चुंबकीय रिले। और यहाँ से पूरा दुनिया में जाता है, तो विद्युत चुंबकीय रिले डी एकदम राइट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय रिले है ना, विद्युत चुंबकीय डी नंबर आंसर। अगर 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ईएलसीबी में कौन सी सुरक्षा प्रदान की जाती है? ईएलसीबी में कौन सुरक्षा प्रदान किया जाता है? ये दोस्तों ग्राउंड फोल्ड सुरक्षा प्रदान मतलब सुरक्षा जो हम लोग सुरक्षा महसूस कहाँ करते हैं? ग्राउंड में करते हैं ना, मतलब दौड़ने जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, स्टैंड मारते हैं, तो क्या करते हैं? सुरक्षा का जो प्रदान होता है। मान लो अगर हम इस रोड पे स्टैंड मार दें तो सुरक्षा यहाँ नहीं है ना, फील्ड में मट्टी बल्लू सब रहता है, तो वहाँ ग्राउंड में सुरक्षा रहता है, तो ग्राउंड फोल्ड ईएलसीबी मतलब ऐसे ही मानो जेसीबी जो चलाता है उसका सुरक्षा कहाँ होता है? ग्राउंड में, तो ग्राउंड फोल्ड, तो ग्राउंड हटाओ, ये वाला ट्रिक खत्म है। सुरक्षा प्रदान ईएलसी में कौन सा सुरक्षा प्रदान? ईएलसी में कोई आलसी आदमी है वो सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा? वो करेगा ग्राउंड फोल्ड में सुरक्षा से। नहीं तो सुरक्षा के लिए मान लो हम स्टैंड मारते हैं तो सुरक्षा के लिए हमको ग्राउंड में ही करना पड़ेगा, तो रोड पे चोट लगेगा, तो ग्राउंड फोल्ड भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लगाया गया समय क्या होगा? दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए जो फ्यूज द्वारा लिया गया जो समय है वो क्या है? वह है दोस्तों कट ऑफ गुणांक। देखो बताते हैं, दोष है तो क्या होगा? दोष मतलब मुझ पे दोष है, तो मेरा मान लो मेरे पे दोष है तो आधा मेरा खत्म हो गया। काहे कि दोष का अलग रहता है, हमसे हमें दुश्मनी वाला अलग, हमसे प्यार वाला अलग, वो वाला अलग हो गया। तो दोष के सर्किट मतलब दोष मेरे पे जो दोष लगा है, आधा आदमी हमको प्यार भी करेगा, आधा आदमी हमसे जलेगा भी। तो दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा जो लिया गया समय है, मतलब हमको जो दोष दिया उसके द्वारा जो लिया गया समय है वह है दोस्तों कट ऑफ गुणांक। कट मतलब जो है मेरे पास आधा दोष लगा भी है, आधा कट गुणांक भी है। तो फ्यूज में दोष में जो सर्किट को बाधित करने के लिए, दोष मतलब कोई दोष मेरे पे बाधित कर दिया और तुमने ये किया, तो ये क्या आधा हो गया, मेरे पे आधा इंजम लगा दिया। तो क्या दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया जो समय है वह दोस्तों कट ऑफ गुणांक मतलब मेरा जो है आधा हमको पूरा एकदम जलीले कर दिया कि हाँ ये ऐसा किया है, तो कट ऑफ गुणांक सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हो। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ओवरलोड सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर में किसका उपयोग किया था? ओवरलोड सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर में किसका उपयोग किया था? ये द्विघाती पट्टी का द्विधातु पट्टी का। तो ओवरलोड करेगा तो दू आ जाएगा। ओवरलोड कैसे होगा? पहला रहेगा तो वो ओवरलोड नहीं होगा, अगर दूसरा जैसे चढ़ाएगा तो द्विघाती पट्टी। देखो ओवरलोड सुरक्षा के लिए ओवरलोड सुरक्षा के लिए क्या होता है? द्विघाती पट्टी मतलब पट्टी बांधना पड़ेगा ओवरलोड सुरक्षा के लिए। तो ओवरलोड अगर हम करेंगे सुरक्षा के लिए तो ब्रेकर में किसका उपयोग होता है? मान लो हम किसी चीज़ को ओवरलोड कर दिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो द्विघाती मतलब उसके ऊपर द्विघाती पट्टी पे पट्टी लगाना चाहिए, द्विघाती पट्टी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? ये जो पसंद है ये दोस्तों कोई अलग से जोड़े का उपयोग नहीं किया था, जोड़े का उपयोग नहीं किया था। क्या लिखा हुआ है? घरेलू वायरिंग में इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉलेशन
लूपिंग बैक, लूप इन विधियों क्यों पसंद की जाती है? लूपिंग इन जो लूपिंग बैंक, लूपिंग इन विधि क्यों पसंद की जाती है? कोई अलग जोड़े का उपयोग नहीं करती है, कोई अलग जोड़े का, मतलब मान लो लूपिंग बैक मतलब कोई हार्ड एकदम मस्त लग रहा है, लूपिंग उसका बहुत हार्ड है, तो लूपिंग बैंक लूप इन मतलब वो क्या करा, तो वो क्या करा, कई अलग से जोड़ो, मतलब जोड़ों में वो नहीं किया जाता है, तो कहीं कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया था, वो एक कल्ले मस्त लग रहा, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, पेडेड होल्ड संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? पेडेड होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की जो गांठ का जो उद्देश्य है, यह है दोस्तों समान में टर्मिनलों से तनाव कम करे, समान में टर्मिनलों से तनाव कम करे। देखो पेडेल होल्ड, पेडेड मतलब किसी का पैंट खोल देगा तो वो तनाव हो जाएगा, मतलब उसके पास मतलब जो है वो मारने के लिए तनाव, मतलब उसका गुस्सा हो जाएगा, तो वही है समान टर्मिनलों के तनाव कम करे, समान मतलब तनाव कम करे, तो मैं तो खाली खोलवे किया ना, तो पेडम कोई बच्चा का अगर आप पैंट खोल दीजिएगा वो क्या होगा, तनाव हो जाएगा, आपसे दुश्मनी ले लेगा, मारने लगेगा, तो ये पेडेड होल्ड सहयोग के लिए अंडरवियर मतलब वही खोल देगा तो क्या होगा, तनाव हो जाएगा, तो अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या, गांठ मतलब वही डोरी, मतलब वो जो रस्सी बांधता है, तो गांठ पेंडर होल्डर सहयोग के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य, अंडरराइटर के जो गांठ का उद्देश्य है, यह है दोस्तों समान में टर्मिनलों की तनाव कम करे, मतलब सबका समान ही रहता है लेकिन जो है वो थोड़ा टर्मिनलों से तनाव है कम करे, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंडक्ट का उपयोग किया जाता है? गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार के कंडक्ट का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों कठोर इस्पात कंडक्ट। गैस अगर मान लो गैस को अगर हम टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक निकलने लगेगा, तो गैस टाइट करते हैं कैसे, कठोर करके, कठोर इस्पात कंडक्ट। गैस टाइट विस्फोट मतलब गैस अगर हम टाइट नहीं करेंगे तो वो विस्फोट हो जाएगा, अगर गैस मान लो अगर गैस खुला छोड़ देंगे तो वो विस्फोट हो जाएगा, तो वही बोल रहा, तो उसको बचाने के लिए हमको कठोर एकदम टाइट करके इस्पात को कंडक्ट करना पड़ेगा, तो कठोर इस्पात मतलब जो है मतलब वहाँ पे बैठ के उसको टाइट करो, तो गैस टाइट विस्फोट स्थापना के लिए किस प्रकार के कंडक्ट का उपयोग किया जाता है? कठोर मतलब कठोर के तरीका से उसको इस्पात को लगाना, कठोर इस्पात कंडक्ट भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? ये पूर्ण तार बांधने योग्य फ्यूज, कौन सा जो विद्युत उपकरण मतलब विद्युत उपकरण को अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? अधिक धारा संरक्षण क्या है दोस्तों, पूर्ण तार बांधने योग्य फ्यूज, पूर्ण तार मतलब अधिक धारा संरक्षण अगर आप लीजिएगा तो आपको फिर से जो है पूर्ण तार बांधने योग्य बनाना पड़ेगा, तो पूर्ण तार बांधने विद्युत योग्य फ्यूज मतलब विद्युत उपकरण क्या लगा, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा मतलब अधिक लेना पड़ेगा, तो मतलब पूर्ण तार बांधने योग्य फ्यूज है, मतलब पूर्ण अधिक लेगा तो क्या होगा, पूर्ण मतलब फिर से जाके पूर्ण तार बांधने योग्य बना हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ELCB का उद्देश्य क्या? ELCB का जो उद्देश्य है यह है दोस्तों अवशेष धारा को रोकना, ELCB का उद्देश्य क्या, अवशेष धारा को रोकना, अवशेष धारा को रोकना, ELCB का उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है ELCB का उद्देश्य क्या है, अवशेष मतलब जो है अवशेष मतलब जिससे जेसीबी को रोकता है, फील्ड पे रोकता है, तुम खाली वहाँ लगा के रखो, तो अवशेष धारा को देखना मतलब देखना बोलता है, जेसीबी को क्या बोलता है, देखना, तो ELCB का उद्देश्य क्या है, ये क्या बोलता है देखो, जाकर जेसीबी को देखो, तो अवशेष मतलब अवशोध कर रहा है कि देखना, तो अवशेष धारा को देखना, तो ELCB मतलब जेसीबी का उद्देश्य क्या है, फील्ड में लगा के बोलता है कि अवशेष धारा को देखना मतलब देख रेख करना, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, BIS प्रतीक का नाम क्या है? BIS जो प्रतीक का नाम है ये है दोस्तों क्या लगा हुआ है, इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, BIS इंटरमीडिएट। देखो ये वाले भाग क्या होगा, 10 के बाद कहाँ जाता है, इंटर में जाता है, तो इंटरमीडिएट स्विच देखो बतलाते, ये जो एक्स लिखा है ये क्या हो गया, 10 हो गया, और 10 को पास करने के बाद कहाँ जाता है, इंटर में जाता है, तो इंटर ऐसे होता है, तो इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट, ये 10 हुआ ऐसे 10 होता है, तो 10 के बाद कहाँ जाता है, तो इंटर में जाता है, तो इंटरमीडिएट स्विच, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, फ्यूज किस प्रकार की एक्सुरेंसीज के अंतर्गत आता है? फ्यूज जो है किस प्रकार की
एक्सेसरीज के अंतर्गत आता है। ये जो सुरक्षा के सामान एक्सेसरीज मतलब फ्यूज होने के बाद क्या होगा, फ्यूज किस प्रकार की एक्सेसरीज के अंतर्गत आता है, सीरीज सुरक्षा के सामान। मान लो कहीं सीरीज खेल रहा है ना, उसको सुरक्षा देना पड़ेगा, सुरक्षा के सामान मतलब फ्यूज हो गया। मान लो कोई तार फ्यूज हो गया, उसको किस प्रकार की एक्सेसरीज के अंतर्गत आएगा, मतलब सुरक्षा का सामना मतलब सुरक्षा के सामान मतलब जो है फ्यूज हो गया। कोई तार मान लो फ्यूज हो गया, उसको क्या करेंगे, उसको फ्यूज को सही करने के लिए हमको सुरक्षा देना पड़ेगा, सुरक्षा के सामान को लाना पड़ेगा। फ्यूज किस प्रकार के एक्सेसरीज के अंतर्गत आता है, एक्सेसरीज मतलब फिर से मतलब एक्स हो गया मतलब रिटायरमेंट, जो उसको फिर से शुरू करना, तो सुरक्षा के सामान। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है। वायरिंग सर्किट मतलब ये पूरा सर्किट का अनुप्रयोग क्या है, ये सर्किट का जो अनुप्रयोग है ये दोस्तों, एक लैंप उज्ज्वल और दो लैंप मंद संचालन। एक लैंप उज्ज्वल और दो लैंप मंद संचालन। एक लैंप उज्ज्वल और दो लैंप, देखो ये क्या होगा, ये एक लैंप हो गया, एक लैंप उज्ज्वल और दो लैंप संचालन मतलब ये उज्ज्वल ये संचालन। ये वाले भाग इधर आ रहा है, ये वाले भाग यहाँ से यहाँ निकल रहा है, तो यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से उज्ज्वल और संचालन, यही आंसर है। देखो बतलाते हैं, इसमें भी दो हुआ है ना, 1 और 2, तो वही है, एक लैंप उज्ज्वल और दो लैंप मंद संचालन। एक लैंप उज्ज्वल दो लैंप मंद संचालन, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। ICDP मुख्य स्विच का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है। ICDP के जो मुख्य उपयोग है ये दोस्तों, एकल फेज घरेलू स्थापना में, एकल फेज घरेलू स्थापना में एकल मतलब ICDP का मुख्य स्विच का उपयोग क्या था। स्विच का जो उपयोग करता है वो एक ही आदमी लोग दाबता है। मान लो कोई स्विच है, उसको कौन कै को मिलकर दाबेगा, एक ही मिलके, एक बार उंगली से एक ही को दाबता है। तो एकल फेज घरेलू स्थापना, एकल मतलब घर एक आदमी जो है वो स्विच को दाब देता है। ICDP मतलब CDP कौन बनता है, एक आदमी ही बनता है। CDP जो बनता है, मान लो विपिन यादव जो CDS है तो एक ही आदमी है ना, उसके अलावा फिर बाद में फिर बनेगा, ऐसे बनेगा, तो एक ही बनता है, उसके अलावा कोई पद नहीं है। तो ICDP मुख्य स्विच का उपयोग क्या है, स्विच का उपयोग एकल फेज घरेलू स्थापना। या मानो स्विच का जो स्थापना करता है वो घर का आदमी करता है, एक हाथ से दाब करके। आपको बोलेगा पंखा दबाओ तो एक ही कौन जाएगा, तो एकल फेज घरेलू स्थापना, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप 3 अलग अलग स्थानों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये दोस्तों दो है। देखो मध्यवर्ती स्विच के साथ, मध्यवर्ती मध्य में रहता है, देखो मध्य हो गया 2, ऐसे मानो मध्य हो गया 2, मध्य हो गया 2। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे, देखो टू भी आ गया, तो टू वे स्विच एक लैंप के 3 अलग स्थानों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया था। देखो बताते हैं, 2 इधर है, 2 है ना, टू वे है और स्विच एक है, तो टू वे मतलब टू वे स्विच एक और 3 लैंप है, तो 3 1 4 और 2 6, तो देखो 3 एक मान लो एक लैंप है और 3 अलग अलग है, तो 3 अलग अलग, जो 3 लड़का इधर अलग एक पे जाता है, तो क्या करा 2, मतलब इसका आंसर होगा 2। देखो इसका डायरेक्ट याद रखो, टू वे स्विच रहेगा तो 2 आदमी मिलके जाएगा। टू वे लिखा है, टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने उपयोग किए जाएंगे, तो 2 का उपयोग किए जाएंगे। टू वे स्विच 2, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वायरिंग विधि का नाम क्या है। ये जो वायरिंग विधि है इसका विधि का नाम क्या है। ये जो विधि है ये दोस्तों, ये लूपिंग बैंक। देखो मान लो अगर बैंक से पैसा निकालना होगा तो पहले आपको यहाँ केंद्र में आना होगा, यहाँ से रास्ता, यहाँ से घुसो, यहाँ से इधर लाइन, ये काउंटर हो गया, इधर से लाइन में लगो, यहाँ जाओ, तो क्या हो गया, तो लूपिंग लग रहा है। तो ये वाला काउंटर ये बुक है, ये पूरा स्टाफ का है, तो वही है। देखो क्या है, वायरिंग का ये पूरा स्टाफ का है, और यहाँ आपका रोड से अंदर जाने का बैंक के द्वारा, तो यहाँ नंबर लगो, यहाँ सब में नंबर लगो और बोलो कि हमको पता था लूपिंग मतलब लूपिंग बैंक विधि, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग का गुणनांक क्या है। HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग का जो गुणनांक क्या है, ये गुणनांक 1.1 क्या लिखा हुआ है, HRC फ्यूज, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणनांक क्या है 1.1। HRC जो है
वो 1 रुपया का ही टॉफी खाता है। HRC, मान लो फ्यूज जो होता है वो 1 ही गो का होता है तो 1.11, फ्यूज तो 10 गो का होता नहीं है। HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग, जिंग 1.1, जिंग मतलब जो जंग जो होता है वो 1 से 1 में होता है ना, जो जंग होता है क्या लगा फ्यूज, HRC फ्यूज फ्यूजिंग मतलब जो जिंग मतलब जंग जो होता है वो 1 से 1 में होता है तो 1.1 भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। ये जो प्रतीक है इसका नाम क्या है, ये है दोस्तों फ्लग और सॉकेट। मतलब जो ये रॉकेट की तरह इसे है ना, इसे रॉकेट की तरह ये क्या हो रहा है, ये रॉकेट की तरह है तो फ्लग और सॉकेट ये क्या है, ये मान लो एक तरह से सॉकेट है, सॉकेट प्लग है ना, देखो प्लग है, वहाँ बोर्ड है, वहाँ जाकर प्लग लग रहा है तो क्या कर रहा है प्लग सॉकेट प्लट सॉकेट मतलब प्लज और फेज, प्लज और सॉकेट प्लग और सॉकेट देखो मतलब शॉर्ट लग जाता है, इसको लगाने के बाद शॉर्ट लग जाएगा तो प्लग और सॉकेट। वायरिंग परिपथ का प्रयुक्त प्रतीक नाम क्या है, वायरिंग परिपथ का प्रयुक्त परिणाम जो है यह है दोस्तों फ्लग और सॉकेट। ये क्या एक तरह से प्लग है तो फ्लग और सॉकेट, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार के स्विच सर्क्यूट का उपयोग होता है किस प्रकार के स्विच सर्क्यूट का उपयोग होता है। ये जो फ्यूज सर्क्यूट है ये किस प्रकार का होता है, ये दोस्तों दो वे स्विच देखो, एक यहाँ हो गया एन और एक यहाँ हो गया एल, उसमें भी 2 वे था, इसमें भी 2 वे, एक यहाँ एक यहाँ, ये क्या ये 2 हो गया तो 2 वे स्विच 2 वे। यहाँ भी देखो यहाँ भी 2 लिखा है तो 240 तो क्या है 2 लिखा है, इसको काट दो तो 2 वे स्विच भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वर्कशॉप लाइटिंग के लिए किस प्रकार के वायरिंग को अधिमानित दी जाती है। वर्कशॉप लाइटिंग के लिए किस प्रकार के वायरिंग को अधिमानित दी जाती है, ये सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग, सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग। लाइटिंग जो मारता है वो फेस पे मारता है तो सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग मारता है ना फेस पे। देखो वर्कशॉप में अगर आप काम कीजिएगा तो लाइटिंग जो के लिए किस प्रकार के वायरिंग का अधिमानित की जाती है, अधिमानित किस प्रकार की दी जाती है वर्कशॉप में लाइटिंग के लिए, लाइटिंग काम मारता है फेस पे तो सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग, सरफेस मेटल फेस कंड्यूट वायरिंग, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट है 50वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यह वायरिंग का नाम क्या है। ये जो वायरिंग का नाम है ये पूरे वायरिंग का नाम क्या है, ये है दोस्तों ये क्लिंट वायरिंग, ये क्या है क्लिंट वायरिंग है। मतलब जो है क्लिंट मतलब जो है ये अपने आप को क्लियर मारता है। एनियल नील मतलब हो गया क्लिंट मतलब क्लियर आदमी, एन ये मतलब नेल हो गया, नेल मतलब समझ रहे हैं, नील मतलब जो है वह क्लियर अपने आप को समझ रहा है, नील मतलब क्लियर, तो नील जो क्लियर समझता है इसे करके निकलता है, किसी को कोई से टेंशन नहीं, तो क्लिंट वायरिंग भी एकदम राइट आंसर होगा। जो नील है मतलब ये जो क्वेश्चन में नील है ये अपने आप को क्या समझता है क्लियर समझता है, तो क्लिंट वायरिंग भी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि सभी प्रश्न BTSC वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस मिलते हैं किसी और नए BTSC को प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।